वेलकम टू नूसा पेनेडा आइलैंड, जिसका मतलब है आइलैंड ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी, जहाँ के रॉ लैंडस्केप, ड्रामेटिक क्लिफ और पावरफुल ब्लू ओशन को देखने दुनिया भर से लोग आते हैं। आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे नूसा पेनेडा की डे ट्रिप। और अगर किसी को नूसा पेनेडा में स्टे करके पूरा आइलैंड एक्सप्लोर करना है तो उसकी भी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो जानने के लिए इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो नूसा पेनेडा विजिट करने के लिए आपको जाना पड़ेगा इंडोनेशिया के काफी खूबसूरत आइलैंड बाली। ये है बाली का मेन लैंड और इसी के साउथ ईस्ट पार्ट में पड़ता है नूसा पेनेडा आइलैंड। ये 3 बाली की मेन एरिया है जहां पे आप स्टे करके नूसा पेनेडा की डे ट्रिप बुक कर सकते हैं। और ये तीनों ही एरिया बाली एयरपोर्ट से काफी पास 2 से 10 किलोमीटर की रेंज में है। तो ये रही नूसा पेनेडा की डे ट्रिप कॉस्ट, जिसमें अगर आप सोलो जा रहे हैं तो आपको देने पड़ेंगे अराउंड 6300 रुपीज। और जैसे जैसे लोग बढ़ते रहेंगे वैसे ही कॉस्ट कम होती जाएगी। जैसे कि अगर आप 2 के ग्रुप में जा रहे हैं तो पर हेड लगेगा आपको अराउंड 4100 रुपीज। और अगर आप 6 के ग्रुप में जा रहे हैं तो आपको पड़ेगा पर पर्सन अराउंड 3000 रुपीज। और इस डे ट्रिप को आप ऑनलाइन क्लूक से बुक कर सकते हैं। और उस टाइम हमने पे किया था अराउंड 5200 रुपीज पर पर्सन, जिसमें अर्ली मॉर्निंग अराउंड 6 AM में आपको अपने होटल से पिक किया जाएगा और 7 बजे तक आप पहुंच जाएंगे क्लूक मीटिंग पॉइंट, जो कि है सनूर हार्बर में, जहां पे और भी टूरिस्ट वेट कर रहे होंगे। और वहीं दिया जाएगा आपको नूसा पेनेडा का डे ट्रिप पास, जिससे आप बोर्ड कर पाएंगे नूसा पेनेडा के लिए फेरी। और ये है सनूर हार्बर, जहां पे नूसा पेनेडा के लिए काफी सारी फेरी लाइन से लगी रहती हैं, जिसमें से एक में आपको भेजा जाएगा। और इस फेरी में आपको इंडियन ओशन का शानदार व्यू देखने को मिलेगा। और 45 मिनट्स की ब्यूटीफुल और थोड़ी बम्पी राइड के बाद आप पहुंच जाएंगे सनूर हार्बर से नूसा पेनेडा पोर्ट। तो ये है नूसा पेनेडा पोर्ट, जहां पे काफी सारे ड्राइवर्स और गाइड टूरिस्ट का वेट करते हैं। और उनमें से ही एक थे हमारे आज के ड्राइवर और गाइड, जो कि काफी वेलकमिंग और हम्बल थे। और पोर्ट से पिक करके आपको लेके जाया जाएगा आपके काफी वेल मेंटेन्ड और स्पेशियस 7 सीटर कार में, जिसमें बैठ के आप पहले एंजॉय करिए आइलैंड की ब्यूटीफुल नैरो लेन्स। और थोड़ी दूर की बम्पी और एडवेंचरस राइड के बाद आप पहुंच जाएंगे आपके पहले डेस्टिनेशन में। और ये रहा आज का पहला डेस्टिनेशन, एंजल्स बिलबोंग। और यहाँ आपको देखने मिलेगा नेचर का शानदार इन्फिनिटी पूल, जो कि सराउंडेड है वॉल्केनिक रॉक से। और ये नेचुरल रॉक पूल ओशन वेव से फॉर्म होता है। और यही ड्राइवर आपके आज के पर्सनल फोटोग्राफर भी रहेंगे, जो कि काफी प्रोफेशनल हैं। यहाँ फोटो क्लिक कराने के लिए काफी भीड़ और धूप भी रहती है, तो आप अपने साथ छाता और सनस्क्रीन लेकर ही आएं। आज जहाँ सेल्फीज के लिए इतनी भीड़ रहती है, वही नूसा पेनेडा पहले बाली का सबसे खौफनाक आइलैंड था, जहाँ क्रिमिनल्स, रेबल्स और सोसाइटी से निकाले गए लोग भेजे जाते थे, जहाँ से वापस आना लगभग नामुमकिन था। और आज ये दुनिया के सबसे ब्यूटीफुल ट्रैवल डेस्टिनेशंस में से एक है। तो यही है आज के डे ट्रिप की सेकंड डेस्टिनेशन, ब्रोकन बीच, जो नूसा पेनेडा का एक नेचुरल कोस्टल फॉर्मेशन है। यहाँ एक मैसिव रॉक आर्क है, जिसके थ्रू ओशन वेव अंदर फ्लो करता है। और इसी कंटिन्यूअस वेव एक्शन की वजह से ये स्ट्रक्चर ओवर टाइम फॉर्म हुआ है। और आज ये आइलैंड के मोस्ट आइकॉनिक स्पॉट्स में से एक है। यहाँ का पानी नेचुरली क्लियर और डीप ब्लू है, जो इस जगह को और भी ज्यादा खास बना देता है।
इतना घूमने के बाद आपको लेके जाया जाएगा एक लोकल रेस्टोरेंट में, जहां सर्व किया जाता है एक सिंपल बालनीज बफे। और हमें ये खाना गर्म और हाइजीनिक वे में सर्व किया गया था, जिसमें वेज में टोफू और कुछ वेजीज थे और नॉन वेज में चिकन करी। इसके साथ हमें सर्व किया गया राइस और नूडल्स। हम इंडियंस के लिए तो ये काफी फीका खाना था, बट इस व्यू के साथ हमारा काम चल गया। ये आइलैंड पहले से ही इतना टूरिस्टी नहीं था। माना यह जाता है कि इस आइलैंड में डार्क स्पिरिचुअल फोर्सेस रहते थे। जो आइलैंड कभी फियर और डिस्टेंस के साथ देखा जाता था, आज वही आइलैंड ट्रैवल और एक्सप्लोरेशन का सिंबल बन चुका है। और यही है आपके डे ट्रिप का अगला स्पॉट, केलिंकिंग बीच, जिसे आपने बाली के हर इंस्टाग्राम पोस्ट में तो देखा ही होगा। और ऊपर से देखा जाए तो ये लाइमस्टोन क्लिफ एक डायनासोर के शेप जैसा लगता है, इसीलिए लोग इसे टीरेक्स क्लिफ भी कहते हैं। यहाँ आपको नैरो रिजेस और ओपन ओशन का वाइड व्यू मिलता है। और इसी नेचुरल स्ट्रक्चर की वजह से ये नुसा पेनिडा का मोस्ट फोटोग्राफ्ड स्पॉट बन चुका है। यहाँ एक अच्छी फोटो क्लिक कराने के लिए इतनी भीड़ रहती है कि हमें भी आधा घंटा वेट करना पड़ा। और इसी के साथ आज का नुसा पेनिडा का ट्रिप एंड होता है, जिसके बाद आपका ड्राइवर आपको फिर से नुसा पेनिडा पोर्ट ड्रॉप कर देगा, जहां से आप अगेन फेरी राइड करके पहुंच जाएंगे बाली के सनूर हार्बर में। और अगर आप अपने साथ एक एक्स्ट्रा दिन लेके आ रहे हैं तो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं यहाँ का ईस्ट नुसा पेनिडा आइलैंड, जहां पे स्टे के काफी सारे अच्छे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। और ये एक्सप्लोर करने का सबसे अच्छा तरीका होगा एक स्कूटी हायर करना, जिसके लिए आपको पे करने पड़ेंगे अराउंड 500 to 700 रुपीज पर डे। जिसमें सबसे पहले आप विजिट कर सकते हैं यहाँ का अटू बीच। ये जगह अपनी कर्व्ड कोस्ट लाइन और नेचुरल रॉक फॉर्मेशन के लिए जानी जाती है। ओपन सी व्यू और रिलेटिवली क्वाइट सराउंडिंग की वजह से अटू बीच को आइलैंड के काम स्पॉट्स में इंक्लूड करते हैं। यहाँ आपको भीड़ भी रिलेटिवली कम मिलती है, तो आप यहाँ पे काफी रिलैक्सिंग टाइम स्पेंड कर सकते हैं। इसके बाद आप चले जाइए यहाँ का फेमस डायमंड बीच, जिसका नाम यहाँ के शार्प रॉक फॉर्मेशन और क्लियर वाटर रिफ्लेक्शन से आया है। टॉल क्लिफ्स और नैरो बीच इस जगह को स्टनिंग लुक देते हैं। ये जगह मॉर्निंग और इवनिंग में विजिट करने के लिए सबसे बेस्ट है। इसके बाद आप जा सकते हैं यहाँ का 1000 आइलैंड व्यू पॉइंट। यहाँ से मल्टीपल स्मॉल रॉक आइलैंड एक लाइन में दिखते हैं, और इसी वजह से इस व्यू पॉइंट को 1000 आइलैंड नाम मिला।